फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि दही किस तरीके से परफेक्टली जमाया जाता है। क्या सही तरीका होता है दही जमाने का। दही को जमाने के जो एक परफेक्ट ट्रिक्स और टिप्स होते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी, जिससे आप जान पाएंगे कि दही को किस तरीके से थक्केदार, गाढ़ा और मलाईदार दही हम बहुत ही कम समय में घर में जमा सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसा। आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको दही जमाना चाहिए और दही को जमाने के क्या क्या ट्रिक्स होती हैं और किस मौसम में दही किस तरह जमाया जाए, और अगर दही खट्टा हो जाए तो आप क्या करें, या दही गाढ़ा नहीं जमता है तो आप क्या करें। तो सारी मैं आपको आज डिटेल्स इस वीडियो में दूंगी दही से रिलेटेड। तो इस वीडियो के बाद आपकी दही से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, आपको सभी चीजों के आंसर मिल जाएंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। गाढ़ा दही जमाने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमें फुल क्रीम मिल्क की आवश्यकता होती है। जो आप दूध ले रहे हैं दही जमाने के लिए वो बिल्कुल गाढ़ा और क्रीमी मिल्क होना चाहिए, उसका फिल क्रीम होना बहुत जरूरी है। और अगर आप दही जमा रहे हैं लो फैट मिल्क से, दही उससे भी जम जाएगा लेकिन गाढ़ा नहीं जमेगा। तो अगर आप मलाईदार, बिल्कुल बाजार जैसा, हलवाइयों जैसा थक्केदार दही जमाना चाहते हैं घर में, तो उसके लिए हमें फुल क्रीम मिल्क ही चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम दूध लेंगे और उसको हम एक बर्तन में, जैसे मैंने लिया हुआ है, एक चायदान में आप दूध को डाल लें, फुल क्रीम मिल्क को, और उसको उबालें। हमें लगभग 2 से 3 इसमें उबाल लेने होंगे, जिससे कि ये अच्छी तरीके से उबल जाए। यह जरूरी बात ये है, आपको इस दूध में बिल्कुल पानी नहीं मिलाना है, क्योंकि हमें गाढ़ा दही जमाना है तो हम इसमें बिल्कुल पानी नहीं मिलाएंगे। तो इसको पहले हम दूध को बॉयल होने देते हैं। दूध उबल गया है तो इसको अब हम ठंडा होने देते हैं, क्योंकि दही जमाने के लिए हमें बिल्कुल गुनगुने दूध की आवश्यकता होती है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। जब तक दूध ठंडा हो रहा है मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ जामन के बारे में। जो दही आप थोड़ा सा लेते हैं दही जमाने के लिए, उसको कहते हैं जामन। ये मेरा पहला वाला दही था, उसको मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब बचा लिया है, और इस दही से अब हम दूसरा दही जमाने जा रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा दही होता है जिसको हम दोबारा दही जमाने में इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं जामन। अब यहाँ पर जरूरी बात क्या है कि अगर आप दही जमाने जा रहे हैं तो इस दही को फ्रिज में से पहले ही निकाल दें, यानी इसको रूम टेम्परेचर पे हम कर लेंगे, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडा होगा और इससे आप दही जमाते हैं तो दही अच्छा नहीं जमेगा, और या तो वो जमेगा ही नहीं, और अगर जमेगा तो वो पानी छोड़ देगा। तो इसका हमें याद रखना है कि इसको हमें फ्रिज से पहले ही 1 घंटा पहले बाहर निकाल लें और इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें। तो इस जामन से फिर हम आसानी से दही जमा सकते हैं। दूसरी चीज़ जामन से रिलेटेड ये है कि जामन बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए, यानी जिस दही से आप दही जमाने जा रहे हैं वो बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर ये खट्टा होगा तो आपका दही नहीं जम पाएगा, और दही जो जमेगा वो भी खट्टा हो जाएगा और उसमें वो पानी छोड़ देगा। तो बिल्कुल ये खट्टा ना हो। तीसरी बात ये है, जब आप गर्मी में दही जमा रहे हैं, क्योंकि दही जमाने का जो प्रोसीजर है वो मौसम पे बहुत डिपेंड करता है। गर्मियों में दही बहुत जल्दी जम जाता है और जाड़ों में ये ज़्यादा समय लेता है। गर्मियों में अगर आप नॉर्मल तरीके से दही जमा रहे हैं तो 3 से 4 घंटे में दही जम जाता है, लेकिन जाड़ों में आप रात को जमाते हैं तो सुबह जाकर दही जम पाता है। तो जब आप गर्मी में दही जमा रहे हैं तो आपको इस तरीके से जो हमने ये जामन लिया है वो 1 चम्मच लेना है। अगर आप जाड़े में दही जमा रहे हैं तो इसको हमें बढ़ा देना है। जाड़े में हम लगभग 2 चम्मच दही लेंगे, क्योंकि जाड़े में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। और अब दूसरी बात आती है कि दूध को हम कितने टेम्परेचर पर रखें। सबसे बड़ी चीज, हमें बहुत गर्म दूध में जामन को नहीं डालना है। अगर हम बहुत गर्म दूध में जामन डाल देंगे तो वो खराब हो जाएगा, दही अच्छी तरीके से जम नहीं पाएगा। या आपने ठंडे दूध में जामन को डाला है तो दही ठीक से जम नहीं पाएगा, और अगर जमेगा तो वो पानी छोड़ देगा। तो जो टेम्परेचर है दूध का वो बिल्कुल उंगली डालकर हमें देखना है कि वो गुनगुना हो। तो गुनगुने दूध में ही हमें दही को डालना है। कि अगर आपके पास जामन यानी जमाने वाला दही जो आपने थोड़ा सा लिया है, ये अगर खट्टा है तो इससे कैसे दही जमाएं। तो उस वक्त क्या करना है आपको, अगर आपके पास ये दही खट्टा है तो आप सिर्फ इसका थोड़ा सा
इतना सा दही लें और उसको मिलाएं दूध में, और उसके बाद 4 से 5 घंटे के लिए उसे सुरक्षित जगह पर, गर्म जगह पर दही को जमने के लिए रख दें बिना छुए, तो दही आपका जम जाएगा। तो हमें याद रखना है कि खट्टा दही है तो हमें बहुत ही कम दही लेना है, मात्र इतने पानी, अगर उसका पानी पिए तो उस पानी से भी दही आसानी से जम जाएगा, ज्यादा नहीं लेना है। और दही खट्टा नहीं है, आपका नॉर्मल अच्छा दही है, तो आप आराम से आधे लीटर दूध में 1 चम्मच दही मिला सकते हैं। कई बारी लोग बोलते हैं कि हमने दही जमाया और हमारा दही खट्टा हो गया। उसके कुछ कारण होते हैं। आपने दही जमाया और आप फ्रिज में रखना भूल गए, तो गर्मियों का समय चल रहा है, अगर आपने दही बाहर छोड़ दिया तो दही बहुत जल्दी ही खट्टा हो जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि दही जमने के बाद हमें तुरंत उसे फ्रिज में रखना है। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो जो दही आपका जमा है वो और भी बढ़िया गाढ़ा सेट हो जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि दही खट्टा नहीं होता है। तो जमते ही दही को सबसे पहले फ्रिज में रखें। दूसरा सवाल ये होता है कि दही पानी वाला क्यों जमा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि दूध का फुल क्रीम होना बहुत जरूरी है गाढ़े दही जमाने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि आपने जो जामन लिया, यानी जो आपने थोड़ा सा दही लिया जमाने के लिए, वो आपने बहुत पुराना यूज कर रहे हैं। आप अगर आप लगातार एक ही दही को आप बार बार जामन की तरह यूज कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, पुराना होने के कारण भी दही जो आप जमाते हैं वो पानी छोड़ देता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि या तो आपने जामन बहुत गर्म दूध में डाल दिया या फिर आपने ठंडे दूध में उस जामन को डाला, जिसके कारण दही ने पानी छोड़ दिया। हमें ये ध्यान रखना है कि 2-3 महीने के बाद आप एक नया दही खरीदें, फिर उससे दोबारा दही जमाएं। फिर एक सवाल आता है कि दही मैंने जमाया पर वो ठीक से जमा नहीं। उसका रीजन एक ये हो सकता है कि आपने जामन की मात्रा कम ली हो, या आपने जामन की मात्रा बहुत ज्यादा ले ली, या जो जामन था वो बहुत ज्यादा गाढ़ा था, या आपने ठंडा जामन मिला दिया गर्म दूध में। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से दही कभी कभी जम नहीं पाता। जमाने के लिए जब आप दही रखते हैं तो उसे एक डार्क प्लेस पर एकदम बढ़िया कैसरोल में आप दही को जमाएं तो बहुत अच्छा सेट हो जाता है दही। या फिर आप किसी प्लास्टिक के डिब्बे में दही जमाएं तो भी बहुत अच्छा हो जाता है। और मिट्टी का अगर आपके पास बर्तन है, कोई जो मिट्टी, जनरल मिट्टी के बर्तन मिलता है पॉट, उसमें भी आप अगर दही जमाते हैं तो उसमें तो बहुत ही बढ़िया दही जमता है, क्योंकि मिट्टी उसका पानी सोख लेती है और उसके अंदर जो दही जमता है वो बहुत ही क्रीमी और एकदम थक्केदार दही जमता है। दूध ठंडा हो गया है, लगभग गुनगुना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें इस तरीके से उंगली डाल सकते हैं तो ये हमें बहुत ज्यादा गर्म महसूस नहीं हो रहा, ये बिल्कुल गुनगुना दूध है। इस तरीके के दूध से हमें दही जमाना है। एक कैसरोल लें और कैसरोल में जब आप दही जमाते हैं तो एक तो दही बहुत अच्छा जमता है, दूसरा ये मात्र गर्मियों में 2 से 2.5 घंटे में दही आपका बहुत बढ़िया जम जाता है। तो आप कैसरोल में दूध डालें और दूध में 1 चम्मच दही अच्छे से मिक्स करके इसको लिड लगा करके आप रख दें। तो कैसरोल को एक टॉवल पर रखें। तो ये कैसरोल लिया हमने और इसमें अब हम डालेंगे दूध। ये आधा लीटर दूध है तो 1 चम्मच इसमें हम मिक्स करेंगे जामन जो हमने दही बचाया था जमाने के लिए, इस तरीके से। और इसको बढ़िया से मिक्स करना है। चाहे तो आप 1-2 बार इसको उलट पुलट कर सकते हैं, एक और बर्तन में 2-3 बार इसे उलट पुलट करें तो भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब इसको हम कर देंगे बंद और इसको हम रैप कर देंगे। और बंद करके इसको एक सही जगह पर, आप जहां पर इसको कोई डिस्टर्ब ना करे, हाथ ना लगाए, वहां आप इसको रख दीजिए लगभग 3 घंटे के लिए। इस प्रोसेस में तो आराम से आपका गर्मियों में दही बहुत इजीली जम जाएगा। जाड़े में भी आप यही प्रोसेस अपनाएं तो भी दही बहुत फास्ट जमेगा विंटर्स में। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा क्या है कि आप क्या करें, माइक्रोवेव को 180 डिग्री पर 2 मिनट के लिए गर्म करें। जब 180 डिग्री पर आप माइक्रोवेव को 2 मिनट के लिए गर्म करते हैं, उसके बाद आप स्विच को कर दें ऑफ, यानी माइक्रोवेव बंद कर दें। उस माइक्रोवेव में इस कैसरोल को आप रख दें, इसको आप रख दें। लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा, तो माइक्रोवेव हम बर्तन यूज करें तो अच्छा है, तो आप इसको रख दें और माइक्रोवेव की डोर बंद कर दें, तो उससे भी बहुत जल्दी दही जम जाता है। तो ये कुछ 2-3 प्रोसेस हैं, अगर आप ट्राई करते हैं तो आपका दही काफी अच्छा जम जाएगा। तो अब मैं इसको रख देती हूँ।
और जब ये जम जाएगा तब आप इसको तुरंत फ्रिज में रख दें, और जब आपको इस्तेमाल करना हो तब आप उसको फ्रिज से निकालें। तो इससे आपका दही आराम से 2-3 दिन तक खराब नहीं होगा। 3 घंटे हो चुके हैं, तो चलिए दही को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया दही जमा है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दही कितना बढ़िया जम गया है, और ये आप देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि बिल्कुल थक्केदार, इसमें कोई लेस जैसा ये बिल्कुल नहीं जमा है, और ये बहुत ही थिक और एकदम मलाईदार दही तैयार हो गया हमारा सिर्फ 3 घंटे में। तो देखिए कितना बढ़िया, और ऊपर आप ये देख रहे हैं जो इसमें ये पपड़ी सी आई है, ये इसकी मलाई है, क्योंकि हमने फुल क्रीम मिल्क लिया था। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। अगर आपका जमा हुआ दही खट्टा हो गया है तो आप क्या करें। जमा हुआ दही अगर आपका खट्टा हो गया है तो आप इसी तरीके के बर्तन में, जिसमें आपका दही है, उसमें आप ऊपर से थोड़ा धीरे धीरे हल्के हाथ से पानी डाल दें, और थोड़ी देर उस पानी को उसमें पड़ा रहने दें, और उसके बाद उस पानी को धीरे धीरे निकाल दें आप। तो क्या होगा, जो दही का खट्टापन होता है वो उस पानी में आ जाता है, और काफी हद तक दही आपका ठीक हो जाएगा। आपको रायता बनाना है और आपका दही है खट्टा, तो आप क्या करें, तो रायता जिस वक्त आप बनाएंगे तो उस दौरान आप क्या करें, उसमें थोड़ा सा दूध मिला दें, तो उससे भी खट्टापन दूर हो जाता है। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जिन लोगों को थोड़ा मीठा दही खाने का बहुत शौक होता है और वो चाहते हैं कि उनका दही थोड़ा मीठेपन पर जमे, तो वो क्या कर सकते हैं कि जब हमने दूध में दही मिलाया था जमाने के लिए, उस दौरान आप उसमें 1 से 2 चम्मच चीनी मिला दें, तो जब दही जमेगा तो वो मीठेपन पे होगा। तो यही कुछ प्रोसेस है, और मैंने लगभग इस वीडियो में आपको काफी सारी दही से रिलेटेड बातें बता दी हैं जमाने के लिए, कि किस तरीके से आप दही जल्दी जमाएं, गर्मी में किस तरीके से जमाएं, जाड़े में किस तरीके से जमाएं, और अगर आपका दही खट्टा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, और किस तरीके से आप फास्ट दही जमा सकते हैं, कैसरोल में भी, या प्लास्टिक के बर्तन में भी, या मिट्टी के में भी। Hope you like this recipe. Your views matter to me. Your encouragement support means lot to me. So please click the subscription button and share the videos, watch the videos. Keep watching, enjoy Smart Cooking with Cook with Parul.